प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा से हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जो दिव्य गुण है, वे अपनी जो दिव्य अनुकंपा है हम सब लोगों पर वृष्टि करें, जिससे अज्ञान अंधकार हम में से दूर हो जाए और हमने जो पाथेय के रूप में सांख्य दर्शन को हाथ में लिया है, उस दर्शन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करें और जीवन को कुसुमित करें, जीवन को सफल बनाएं। उपस्थित सभी सज्जनों, मातृशक्ति, आज हमारी इस कक्षा में प्रोफेसर लोग भी संस्कृत में मौजूद हैं, सामान्य जनता भी मौजूद है, पीयूष और अग्निहोत्री जैसे उत्साह रखने वाले छात्र भी मौजूद हैं। तो इसलिए ये सत्र बड़ा ही रोचक सत्र है, या ये कक्षा बड़ी ही रोचक कक्षा होने वाली है। आज जो हमारे सामने विषय है, सांख्य शास्त्रों में हमारा आज प्रवेश होना है, और हमने सांख्य शास्त्र के प्रवेश में जो पहला बिंदु रखा है, उस बिंदु का नाम दिया है अत्यंत पुरुषार्थ। अब इस अत्यंत पुरुषार्थ प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ मित्रों की और आवश्यकता है जो अभी आने वाले हैं, पहली कक्षा है। तो उससे पूर्व में कुछ जो नगण्य सी चर्चा है, जिनकी भी आवश्यकता है, तो उस चर्चा को मैं 5 मिनट तक सक्रिय बनाता हूं। तो चर्चा से अभिप्राय है, हमें इस सांख्य दर्शन को पढ़ने के लिए आर्ष साहित्य की मान्यता पर टीका लिखने वाले कुछ विद्वानों की पुस्तकों की आवश्यकता होगी। तो कुछ नाम मैं सजेस्ट करता हूं, जैसे स्वामी ब्रह्ममुनि की किताब अगर आपको मिल जाए तो आप उसको ले सकते हैं। अगर दर्शनानंद की किताब जैसे पीडीएफ में हमें उपलब्ध कराई गई है, वह किताब आप व्यवहार में ले सकते हैं। जो आर्ष साहित्य की मान्यता पे टीका है, उसी की बात कर रहा हूं। सांख्य दर्शनों पर हजारों टीका, 1000 ग्रंथ आज मिलने लगेंगे, और गीता प्रेस जाएं, बड़ी कम कीमत पे आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन हमारा जो अभिप्राय लक्ष्य है उससे पुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए स्वामी ब्रह्ममुनि, स्वामी सदानंद और स्वामी आनंद प्रकाश, ये एक अच्छे चिंतक हैं, नवीन लेखक हैं, स्वामी आनंद प्रकाश। आचार्य जी रिपीट कर दें, समझ नहीं आया नाम। हाँ जी, दोबारा फिर बताता हूं। सांख्य शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें पर आर्ष यानी ऋषियों की जो दृष्टि रही, वेद से संबंधित जो दृष्टि रही, उपनिषदों से संबंधित जो दृष्टि रही, तो उस दृष्टि पर टीका लिखने वाले जो विद्वान हैं, उन विद्वानों की कुछ पुस्तकें हमें आवश्यक है। इन पुस्तकों के बल पे हम इन सांख्य शास्त्रों को समझ सकते हैं। जैसे मैंने सजेस्ट किया था कि 2 किताबें आप खरीद लें। एक किताब का नाम मैंने दिया था स्वामी आचार्य उदयवीर जी की किताब। एक सजेस्ट किताब मैंने की थी कि जगदीश्वरानंद की किताब आप खरीद लें। किताब उपलब्ध नहीं तो कोई चिंता नहीं, मार्केट में और 3 विद्वानों के आर्ष दृष्टि पर कुछ ग्रंथ मिलते हैं, उनके नाम में स्मरण कराता हूं। अगर ये नहीं तो इनका नाम लिख लीजिए, भले ही किताब ना पढ़े इनकी, लेकिन ये हमारे आर्ष मान्यता पर ग्रंथ लिखने वाले आचार्य हैं। नंबर 1 है स्वामी ब्रह्ममुनि, ये पंजाब के रहे। स्वामी दर्शनानंद, ये भी पंजाब के बड़े संत रहे। और आनंद प्रकाश अभी अलियाबाद, इसमें आंध्र प्रदेश में कार्यरत हैं, स्वामी आनंद प्रकाश।
ये 3 विद्वानों के अतिरिक्त 2 विद्वान और हैं, जो आचार्य उदयवीर और स्वामी जगदीश्वरानंद। सभी किताबों को आपको पढ़ना नहीं है। अगर हमने जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स बताई हैं, अगर ये बुक्स विकल्प के रूप में आप इन तीनों विद्वानों की किताब भी आप ले सकते हैं व्यवहार में, और दृष्टि आर्ष दृष्टि होगी। लेकिन इन जो 5 विद्वानों के नाम मैंने दिए, यानी 5 विद्वानों में से 2 तो पहले उदयवीर स्वामी जगदीश्वरानंद जी के नाम दे दिए थे। जो 3 नाम दिए, स्वामी ब्रह्ममुनि, स्वामी दर्शनानंद और आचार्य आनंद प्रकाश, इन 5 विद्वानों में अगर बढ़िया टीका किसी की है, टीका यानी टिप्पणी जो कमेंट्री है, अगर बढ़िया किसी की है, वो है आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की। तो कोशिश करिए उदयवीर शास्त्री जी की किताब को प्राप्त करने के लिए। अगर नहीं मिलती है कोई बात नहीं, फोटोकॉपी पीडीएफ का आप ले सकते हैं। लेकिन ये गंभीर अध्ययन के लिए अब हम, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं रहा और हम सब सांख्य शास्त्र आदि से अपरिचित हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सरल विधि से चलेंगे। जगदीश्वरानंद की पीडीएफ में हमेशा भेजता रहूंगा, उस पीडीएफ को आधार बनाकर हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस व्याख्यान से विषय स्पष्ट नहीं हुए तो आप उदयवीर शास्त्री की किताब की सहायता ले सकते हैं। तो इस क्रम रहेगा, और इस क्रम से हमें लाभ यह होगा कि हम स्वामी जगदीश्वरानंद की किताब की मदद से और मेरे व्याख्यान के मदद से विषय को समझेंगे, और डुबकी लगाने के लिए उदयवीर शास्त्री जी का हमें संबंध स्थापित करना होगा। यानी उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक से हमारा संबंध बनेगा और बहुत गहराई से हम विषयों को समझ पाएंगे। तो ये था मतलब पूर्व जो प्रकरण है, जिससे कि बहुत से विद्वान जुड़ेंगे और प्रकरण को हम विद्वानों के साथ शुरू करेंगे। तो ये पूर्व क्रम समाप्त हुआ। हमने 10 मिनट अतिरिक्त दिए विद्वानों के लिए। सभी विद्वान आ गए, जो आ गए हैं धन्यवाद के पात्र हैं। अब सांख्य शास्त्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो एक बार सब मिलकर के मेरे साथ विश्वानी देव मंत्र का पाठ करें, क्योंकि हमारी परंपरा में ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। आइए एक बार पाठ करते हैं। हमें निर्मल बुद्धि दें, दुर्गुणों को दूर करें और सद्गुणों का स्थापन करें परमेश्वर, इस तरह भावना लेके। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। सभी विद्वानों और विदुषियों, आप सभी लोगों को अभिवादन करता हुआ सांख्य दर्शन का जो प्रथम प्रकरण है उसकी ओर आप लोगों की दृष्टि में आकर्षित करता हूं। देखिए, पुस्तक जो मैंने पीडीएफ भेजी है, और जिन लोगों के पास पुस्तक है उनमें से हम जगदीश्वरानंद जी की पुस्तक को समक्ष रखेंगे। लिखा है अथ सांख्य दर्शनम, इस तरह एक पंक्ति आपको लिखी हुई मिलेगी। जैसे कोई भी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, ओम का पाठ करते हैं, तो उसी तरह एक प्राचीन परंपरा है। जब ग्रंथ लिखते हैं आचार्य लोग, ग्रंथों में इनके अनुभव आते हैं, और साथ में इन्होंने जो साक्षात्कार किया है, जो रहस्य इनको उपलब्ध हुए हैं, इन ग्रंथों में वो स्थान देना चाहते हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ विघ्नता के साथ समाप्त हो जाए, इस भावना से अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। ओम शब्द सर्वत्र प्रयोग हो सकता है, लेकिन ग्रंथ रचना की दृष्टि से अथ शब्द का प्रयोग विद्वान लोगों ने किया है। तो इस दृष्टि से जब कभी प्राचीन ग्रंथ उठाएंगे तो वहां अथ शब्द का प्रयोग होगा। अ वर्णमाला का पहला शब्द है, और जो थ शब्द है वो संपूर्ण वर्णमाला से और उसकी जो मात्राएं होती है, इन सभी का वाचक है, इस तरह विद्वानों का कहना है। दूसरा एक तर्क यहां दिया जाता है, ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा
विद्वानों ने कहा है कि प्राचीन काल में अथ शब्द और ओंकार शब्द के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हुए हैं। ओंकार शब्द से वेदादि शास्त्रों का, मंत्र आदि का ज्ञान हुआ है, और अथ शब्द से जो वैदिक साहित्य है उनका निर्माण हुआ है। और इस तरह कुछ पौराणिक आचार्यों का शायद मत है कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका बुभौ। जो ब्रह्मा नामक ऋषि रहे, आदि ऋषि, तो उनके कंठ का भेदन करके ये दो शब्द निकले। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा ने ओंकार का प्रयोग और अथ शब्द का प्रयोग हमारे समाज में, हमारी वैदिक परंपरा में प्रचलित किया। और ब्रह्मा को हम आदि ऋषि मानते हैं। जैसे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के तत्काल जो ऋषि हुए तो वे ऋषि ब्रह्मा कहलाते हैं। तो ब्रह्मा से जैमिनी तक हमारा सिद्धांत है। तो उसी सिद्धांत में ब्रह्मा के द्वारा हमें दो शब्द मिले, ओंकार शब्द का प्रयोग और अथ शब्द का प्रयोग। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में अथ शब्द का प्रयोग होता है, ओंकार का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ओंकार तो मंत्रों के माध्यम से ऑलरेडी अंडरस्टूड है, अगर कर दे ऋषि कोई हानि नहीं है। लेकिन अथ ग्रंथ के क्षेत्र में, ओंकार मंत्र आदि के क्षेत्र में इस तरह प्रयुक्त हुए हैं, और ये प्रयोग ब्रह्मा के द्वारा शुरू हुए हैं। तो इस तरह एक परंपरा आप समझ लें, अपने विद्यार्थियों को और अपने बच्चों को आप समझाएंगे, और जब भी पढ़ेंगे आत्मसंतोष के लिए इस बात को आप समझें। आइए देखते हैं प्रथमोध्याय। प्रथमः अध्याय। प्रथमा तो प्रारंभिक पर्याय को कहते हैं। अध्याय शब्द का अर्थ है, जिनके पास पेन है वो लिखिए, अधीते। धी में बड़ी मात्रा, त में एक ही मात्रा, अधीते इति अध्यायः। अधीते इति अध्यायः, यानी अधीते का मतलब झटके से जिसका पाठ कर दिया जाता है। अध्याय यानी हम एक अध्याय को पढ़ने के लिए बड़ा श्रम करेंगे, अभी में 3 माह लगेगा। लेकिन जो वैदिक विद्वान होते थे उन्होंने इसका नाम अध्याय इसलिए रखा, अधीते इति अध्याय। बैठते ही वो इस प्रकरण को एक ही व्याख्यान में पूरा कर लेते हैं, समझ जाते हैं। तो क्यों ऐसे संभव हुआ, हमारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि परंपरा हमारे लिए इतनी सक्रिय नहीं थी। क्योंकि प्राचीन काल में सूत्र रूप से परंपरा के ज्ञान विज्ञान को लिखा जाता था, और पढ़ने वाले परंपरा से परिचित होते थे। तो इसलिए ये विद्वान लोग क्या करते थे कि जो ये अध्याय के अंदर आने वाले प्रकरण होते थे उनको एक दिन में पढ़ लेते थे। लेकिन हमारे लिए कठिन है, तो इसलिए अध्याय का अर्थ है अधीते इति अध्यायः। जब आप विद्वान बन जाएंगे तो संभवतः, जैसे मैं अगर स्वाध्याय करूं, जैसे आप प्रातः काल उठ के गीता पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमारी परंपरा में मैं तो बैठता हूं तो एक प्रकरण को पूरा पढ़ लेता हूं। तो इस तरह जब आपका ज्ञान हो जाएगा, आपकी समझ बढ़ जाएगी, तो इस तरह आप व्यवहार में उसको उतार सकते हैं। तो ये एक प्रेरणा भी है हम लोगों के लिए कि विद्वान बनो और एक झटके में एक सिद्धांत का अध्ययन करो। और दूसरी बात है, अगर विद्वान नहीं है तो प्रयत्न करो कि ये एक झटके में पढ़ने वाले प्रकरण को आप कितने देर में पढ़ते हैं, और इसका अनुमान लगाओ कि आपकी यात्रा कितनी धीमी है और कितनी तेजी से आपको जाना है। तो ये प्रकरण है। तो ये मैंने दोनों समझा देने के बाद अब मैं आपको पहले सूत्र पे ले आता हूं। ये जो पूर्व प्रकरण में मैंने कहा था, इस ग्रंथ का प्रवक्ता यानी उपदेश करने वाले ऋषि हैं कपिल, और श्रोत्री कौन है, सुनने वाली महिला कौन है ना, उनकी माता देवहूति। तो इस तरह अब कपिल शुरू करते हैं ग्रंथ का आरंभ। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थः। एक बार आपने पढ़िए, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे साथ आप इसका आवृत्ति करिए। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति
रत्यंत पुरुषार्थः, रत्यंत पुरुषार्थः। कभी अत्यंत पुरुषार्थ आप नहीं पढ़ सकते। सूत्र में या मंत्र में जो लिखा जाता है आपको वही पढ़ना है, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अर्थ करते वक्त भले ही आप पदों को तोड़ दें, लेकिन पाठ ज्यों का त्यों होना चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा। एक बार और सूत्र पढ़ते हैं। पहला सूत्र ऋषि ने कितने श्रम पूर्वक इसको लिखा होगा। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थः। अब इस तरह जहां विसर्ग होता है उसको हम हल्के से हलंत वाला ह उच्चारण करते हैं, रत्यंत पुरुषार्थः, इस तरह हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। अब आपको अथ शब्द कहते ही कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अथ, अथ मांगलिक शब्द है, लेकिन अथ अलग अर्थ है। क्या अर्थ है अथ का? कि अथ का अर्थ है अथ अनंतर। अनंतर यानी इसके बाद। इसके बाद अथ का तीसरा अर्थ है कि अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद। जब आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है, अधिकार से क्या अभिप्राय है? जब आप मन बना लेते हैं कि हमें सांख्य शास्त्र पढ़ना है, जब आप दिन निर्धारित कर लेते हैं, जब आपके अंदर एक डेडिकेशन जैसे माहौल उत्पन्न हो जाता है, निश्चित रूप से हम इस ग्रंथ को पढ़ करके ही विश्राम लेंगे। तो इस तरह जब संकल्प अंदर से उत्पन्न हो जाता है, वही अधिकार है। तो संध्या पूजा आदि से निवृत्ति होकर जैसे मैं आ गया, तो उसी तरह सभी कर्मों को संपन्न करके समय के अनुकूलता को मानते हुए जब आप आ जाते हैं, तो आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अथ अनंतर, किसके अनंतर? अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद। तत्काल नहीं होता है। हमने एक हफ्ते आपको पेंडिंग रखा, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग रुकते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं। तो उस तरह ऋषि, प्राचीन ऋषि महर्षि लोग क्या करते थे, जो कुछ अध्ययन ज्यादा जिज्ञासु लोग होते थे, उनको अपने आश्रम व्यवस्था में डाल देते थे। 6 माह, 4 माह, 3 माह इनके जो इनका जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, मानसिक प्रकृति, इस सब की परीक्षा करके फिर उपदेश उस हिसाब से देते थे। तो इसीलिए ये कहता है जब अधिकार सिद्ध हो गया, तभी तो वही व्यक्ति समझेगा। जिसको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके अंदर संकल्प नहीं आया है, तो वो ये ग्रंथ नहीं समझ पाएगा, जल्दी ही भाग जाएगा। क्योंकि एक कक्षा के बाद आप देखना बहुत से लोग निकल जाएंगे, समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन एक कक्षा मिस होती है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन संकल्प आपके मन में होना चाहिए। संकल्प के बारे में मैं एक मनु का प्रमाण देता हूं। संकल्प मूल कामावई यज्ञाः संकल्प संभवा। सारे कार्य संकल्प मूल होते हैं। मन में अगर संकल्प नहीं आएगा तो कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। बच्चा भी एडमिशन के लिए जाता है, जब एडमिशन कर लेता है तो संकल्प कर लिया माना जाता है, और तब से वो जोश में लगा रहता है कि इस बार तो मुझे बढ़िया नंबर लाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। उसको अंदर से प्रेरणा होती है। जब तक वो एडमिशन नहीं करता या करती, तब तक उतनी एकाग्रता उसमें उत्पन्न होती नहीं है, और निरर्थक समय वो बर्बाद करता है या करती है। तो उसी तरह संकल्प हमें चाहिए। मैं एक दिन तक सत्य बोलूं, मैं सुबह से पूजन के समय तक सत्य बोलूं, मैं दफ्तर में सत्यता के साथ व्यवहार करूं। ये छोटे छोटे संकल्प लेने पर ही आपका जीवन विकास की ओर बढ़ता है। तो इसलिए ये शास्त्र यही कह रहा है कि संकल्प आप लेकर के बहुत से काम करें। अब जितने भी काम आपने किए हैं आज से आप अनुमान लगाइए, सारे संकल्प मूल में हुए हैं। प्रोजेक्ट बना करके आपने अच्छे काम किए हैं, और बिना प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं होता है। तो हमने भी प्रोजेक्ट बनाया। तो ग्रंथकार कहते हैं अथ, जब आपको अधिकार प्राप्त हो गया, संकल्प पूर्वक आपने अपना अधिकार को साब्यस्त कर लिया, तो आपके लिए अब सूत्र का उपदेश करता हूं।
त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। अब हमें इसको कुछ तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, हम अंत में आते हैं। अत्यंत पुरुषार्थ को जब तोड़ देंगे संधि, तो अत्यंत पुरुषार्थ शब्द निकलेगा इसमें से। अत्यंत पुरुषार्थ आज विचारणीय विषय यही है। जिन लोगों के पास पेन है वो पहला बिंदु, यानी हम आज जो सांख्य शास्त्र के अध्ययन में जो चर्चा करेंगे वो पहला बिंदु है। उस पहला बिंदु का नाम है अत्यंत पुरुषार्थ। घर में पूछेंगे आज क्या पढ़े ना, हमने अत्यंत पुरुषार्थ प्रकरण पढ़ के आए। ये प्रकरण किस सूत्र से किस सूत्र तक, ये भी संकेतित होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप स्वाध्याय करें या दूसरों को पढ़ाएं, तभी आप सक्रिय हो सकेंगे। सूत्र संख्या 1 से लेके 6 तक ये अत्यंत पुरुषार्थ का प्रकरण चलेगा, जिसमें पुरुषार्थ क्या है और उसको अत्यंत पुरुषार्थ हम क्या क्यों कहते हैं इत्यादि सिद्धांत इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो नोट कर दीजिए, अत्यंत पुरुषार्थ सूत्र संख्या 1 से 6 तक ये आपको मिलेंगे। तो पहले अत्यंत पुरुषार्थ समझ लेते हैं, तो फिर इन सब को तोड़ देंगे, बड़ा आनंद मिलेगा। इसमें कहा गया कि पुरुषार्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, पुरुष का जो प्रयोजन होता है वो अर्थ है, और अर्थ यानी प्रयोजन, और पुरुषार्थ पुरुष का जो प्रयोजन होता है वो पुरुषार्थ। अभी पुरुष का क्या प्रयोजन है? जो सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति हैं, दाल रोटी और मकान, यही तो परम प्रयोजन है सामान्य व्यक्ति के लिए। और जो सामान्य के कैटेगरी से थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं, उसके लिए वेद का कुछ प्रमाण लेते हैं। एक पात भूयो दीपाद विचक्रमे, जो व्यक्ति करोड़ रुपए के अधिकारी है वो भी सामान्य पुरुषार्थी है, लेकिन उसका प्रयत्न रहता है, वो भी और पुरुषार्थ करता है। एक पात भूय, एक पैर में, यानी करोड़ों रुपए के अधिकारी सोचता है कि दीपाद विचक्रमे, कि मेरे से जो आगे बढ़ रहे हैं तो मैं उस तरह अरबों खरबों पति क्यों ना बन जाऊं। तो इसलिए वो उसका दीपात त्रिपादम अभ्येति पश्चात, जो दीपार वाला व्यक्ति है, यानी दीपात व्यक्ति अरबों खरबों है, वो चाहता है कि मैं और भी उससे आगे क्यों ना बढ़ जाऊं, दुनिया में नंबर 1 मेरे पोजीशन रहे, धन संग्रह में धनिक लोगों में मेरा स्थान रहे। तो इस तरह कहता है। फिर 3 पैर वाला 4 पैर तक चलता है, यानी वो भी उससे और अधिक चाहता है कि संपन्नता भी हो और पद भी हो, ये दोनों भी है, तो ये दोनों मुझे मिल जाए, ये भी उसका प्रयत्न रहता है। तो पुरुष का पुरुषार्थ इस तरह बढ़ता ही चला जाता है। तो वेद कहता है कि जब धन और पद दोनों आपकी प्राप्ति हो गई, अब इस संसार में जो जिसे भौतिक संसार में रहते हैं, अब कोई बड़ी प्राप्ति बड़ी उपलब्धि यहाँ नहीं है। तब फिर क्या करता है कि धीरे धीरे वो नीचे की ओर ध्यान रखता है कि मैं नीचे की ओर सरक जाऊं। ये जो बड़ा चतुष्पात यानी सर्वोच्च जो स्थिति है, इसमें बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे सेवक ही मारने के लिए तैयार हैं, परिवार के लोग ही हत्या करने के लिए मेरी हत्या करने के लिए तैयार है, पत्नी बच्चे भी हत्या करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये खतरे, मुझे हट जाना चाहिए। तो इस तरह वो विचार बनाता है, यानी सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेने पर दुखी होकर के वो नीचे आना, गली मोहल्ले में रहना चाहता है और सामान्य व्यक्ति का जीवन जीना चाहता है, क्योंकि यहाँ सुख है वहां सुख नहीं है, ये अनुभव करता है। ये वेद के प्रमाण है, भिक्षु सूक्त के प्रमाण है। जो विद्वान लोग विदुषी लोग बैठे हैं वो भली भांति इसको जानते हैं। तो पुरुषार्थ समझ गए, व्यक्ति का जो परम प्रयोजन है, सामान्य प्रयोजन हो या श्रेष्ठ प्रयोजन हो, जो ये भौतिक संसार का प्रयोजन है वो पुरुषार्थ है। लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ कहने से क्या अभिप्राय है? तो अत्यंत को हम चरम पुरुषार्थ कह सकते हैं, परम पुरुषार्थ कह सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ कह सकते हैं, सर्वोत्तम पुरुषार्थ कह सकते हैं, सर्वातिशय पुरुषार्थ कह सकते हैं। इस तरह जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिस पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेने के बाद और कोई पुरुषार्थ प्राप्तव्य नहीं है। देखिए वेद कह रहा 4 पैर वाले जो भौतिक पुरुषार्थ यानी
पद भी है और धन भी है, इन दोनों को प्राप्त करके व्यक्ति का भी एक पुरुषार्थ रहता है कि मैं नीचे चला जाऊं, इतनी बड़ी स्थिति में मैं रहना नहीं चाहता, तो वहां भी पुरुषार्थ बना रहता है। लेकिन ये अत्यंत पुरुषार्थ से अभिप्राय है कि यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिस स्थिति को प्राप्त करके दोबारा कोई प्राप्तव्य अब नहीं रहता, मैंने आखिर जो चरम सीमा है, परम सिद्धि है, उसको मैंने प्राप्त कर ली है। तो इसी को हम कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ, सर्वातिशय पुरुषार्थ, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ क्या है? देखिए, कहते हैं त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, ये सब संधियां हैं, इसको तोड़ना पड़ता है तब जाके अर्थ निकलते हैं। उदयवीर की किताब देखेंगे, उसमें तोड़ करके बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। तो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, जब 3 प्रकार के दुखों से आपकी अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, पूर्णतः निवृत्ति हो जाएगी, तब फिर आपको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। तो तात्पर्य ये हुआ कि दुखों की भी अत्यंत निवृत्ति चाहिए परम पुरुषार्थ के लिए। दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ को देने वाली है। मैं 1 मिनट आपसे विदा लेता। आइए मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, व्यवस्था बन गई। अब बात रही 3 प्रकार के दुखों की जब अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। अत्यंत निवृत्ति से मतलब सामान्य निवृत्ति की भी स्थिति बतानी चाहिए। तो दुख पहले 3 प्रकार के हम समझ लेते हैं, फिर इसकी सामान्य निवृत्ति और अत्यंत निवृत्ति की चर्चा करते हैं। दुख 3 प्रकार के हैं। शांति मंत्र जब पाठ करते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति, वर्षों से करते हैं, लेकिन कभी समझ पूर्वक अगर आप इसका पाठ करेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिलता है। तो 3 प्रकार की शांति जो हम चाहते हैं, तो इसलिए हम 3 बार शांति का पाठ करते हैं। गायत्री मंत्र का भी पाठ करते हैं, 3 बार करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि हम त्रिविध प्रकार शांति चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी परंपरा में ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कि 3 प्रकार दुख हमारे लिए क्या है। संसार में जितने दुख हैं हम उसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है आध्यात्मिक, दूसरा है आधि भौतिक, तीसरा है आधि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। अब सब में आधी आधी शब्द लगा है। फिर एक बार देखिए, आधि आत्मिक जोड़ दीजिए आध्यात्मिक, आधि भौतिक इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं, आधि दैविक। ये जो आधि शब्द है ये मेरे पास रख दीजिए, ये संस्कृत वालों के शब्द है। जब व्याख्यान पूरा हो जाएगा फिर मैं आधि शब्द आपको लौटा दूंगा। हमें अब आधि शब्द को उठाना नहीं है। अब आधि, जब आध्यात्मिक से आधि हटा दिया तो क्या बचा? आत्मिक। भौतिक से आधि हटा दिया तो भौतिक, और दैविक से आधि हटा दिया तो दैविक। तो आत्मिक, भौतिक, दैविक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। अब कहेंगे आधि शब्द क्यों फिर जुड़ता है इसमें? संस्कृत में एक अधि शब्द चलता है। फिर विद्वान लोग क्या करते हैं, अधि शब्द से जिसका संबंध है उसको आधि आदेश कर देते हैं, अ को आ की वृद्धि हो जाती है। तो अधि शब्द से आधि शब्द बना, तो आध्यात्मिक का अर्थ हुआ आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा को केंद्र में रख करके जो चर्चा की जाती है वो आध्यात्मिक। आधि भौतिक, भौतिक पदार्थ को अधिकृत करके यानी केंद्र में रख करके जो चर्चाएं की जाती है वो भौतिक। और दैविक भी वही है कि दैविक तत्वों को केंद्र में रख के जो चर्चाएं की जाती है वो दैविक है। तो इसीलिए हम आधि शब्द यहीं रख देते हैं, समझ भी गए। अब हम चर्चा करते हैं आत्मिक दुख क्या है, भौतिक दुख क्या है और दैविक दुख क्या है।
सरल सी शब्दावली में मैं आपको समझा देता हूं, कोई शास्त्रीय शब्दावली की आवश्यकता नहीं। अपने द्वारा की जाने वाली सारी गलतियां और उससे प्राप्त होने वाले दुख ही आत्मिक दुख है। आदि शब्द मेरे पास रखा है, आदि। आवाज चली गई आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही? अमित जी आपने हाँ अनम्यूट जी। कर दिया था। हाँ जी। अब आ रही है। अब आत्मिक दुख की चर्चा मैं करता हूं। अपने कारण से जो गलतियां होती है उसके कारण जो दुख हमें मिलते हैं वो आत्मिक दुख है। तो आत्मिक दुख क्या क्या है? हमारे कारण से देखिए राग उत्पन्न होता है, किसी वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं और उस वस्तु को निरंतर उस वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं, वो हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए। स्वप्न में भी उसी वस्तु की हमें चाह रहती है। और द्वेष के अंदर उत्पन्न होता है, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रतिबंधक उत्पन्न होता है, जो उसमें रोड़ा अटकाता है, तो हम भी उसको हटा देना चाहते हैं, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग द्वेष चलता है। साथ में मान अपमान भी हमारे साथ है, हमारे कारण हम मान भी प्राप्त करते हैं। राग के कैटेगरी में अपमान जब पाते हैं तब भी हमें मिलता है। तो इसी तरह आप देखिए, लोभ भी है, काम भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है और उन्मत्तता, हाँ मद जिसे कहते हैं, वे भी हमारे अंदर है। इसके कारण से बहुत सी गलतियां होती है। तो इस तरह शास्त्रकारों का सिद्धांत है, जो 3 तरह के दुख हैं, इनमें से 50% हमारे जीवन में जो दुख प्राप्त होते हैं वो आत्मिक दुख होते हैं। हमारी गलती के कारण हमें मिलने वाले दुख ही आत्मिक दुख, आदि शब्द में लेके जोड़ दीजिए, आध्यात्मिक दुख होते हैं। और 50 हमारे जीवन में 50% जो दुख होते हैं हमारे कारण से होते हैं। अगर धीरे धीरे सुलझा दें, जो 50% पुण्य मिलने लगेंगे तो हमारा बराबरी कौन कर सकता है, आप जरा सोचिए। लेकिन हम कभी प्रयत्न नहीं करते हैं कि अपने आप को सुधारने के लिए। जब से आज से आप प्रयत्न करिए आत्मिक दुख हमें न मिले। सड़क पे चल रहे हैं, अगर केले छिलके से पैर फिसल गया तो दुख किसको मिला? हमें मिला। तो ये कौन सा दुख है? आत्मिक दुख। किसी को हमने गाली दे दी और गाली देते वक्त सोचा भी नहीं है कि इसका परिणाम दुष्परिणाम होगा। अब जब उससे रिएक्शन मिला, उससे गालियां भी मिली और मारने की धमकी भी, और मार भी कई बार पड़ जाती है, तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। तो इसीलिए ये गलती के कारण जो दुख मिलता है, हमारे कारण दुख मिलता है, ये आत्मिक दुख है। तो 50% दुख केवल आत्मिक दुख होते हैं। तो इन दुखों से अगर निवृत्ति हम प्राप्त कर लें तो ये निवृत्ति प्राप्त करना ही अत्यंत पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। और अत्यंत निवृत्ति हमें चाहिए। सामान्य निवृत्ति तो हो जाएगी कि मुझे गुस्सा आ रही है, लेकिन मैंने शास्त्र पढ़ रखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से धर्म का नाश होता है। क्रोध न करना ये धर्म का लक्षण है। अगर इस तरह मनन किया तो गुस्सा तो थम गया, लेकिन गुस्सा थम जाने के बाद मन में उस व्यक्ति को देख करके कि ऐसे रैकेट बन गया है, देख करके तो गुस्सा अंदर ही अंदर उत्पन्न होने लगता है। तो साधक की कैटेगरी में जब आप जाएंगे अत्यंत निवृत्ति होगी। अब जब धार्मिक के कैटेगरी में आप हैं तब धीरे धीरे ये गुस्सा जो है, ये दुख जो है निवृत्त होंगे। लेकिन अत्यंत निवृत्ति साधक की कैटेगरी में ही हो पाएगी। तो इस तरह ये शास्त्र हमें उस दोनों स्थितियों में गुजारेगा कि पहले सिद्धांत पढ़ो, धार्मिक बनो, जो धर्म के अनुकूल चलता है धीरे धीरे वही धार्मिक फिर साधक बनता है। तो साधक के कैटेगरी में अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। फिर जीवन मुक्त से मुक्तात्मा स्थितियां होती है। तो इसलिए आप समझ लेना चाहिए हमारे कारण गलतियां न हो, जिसके कारण हमें भी दुख मिले और हमारे परिवार को दुख मिले। अब क्या गलतियां कैसे, शास्त्र सब बताएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं, ये आत्मिक हो गई, और आते हैं भौतिक दुख। समझे, आदि शब्द लेके जोड़ दीजिए, आधि भौतिक या रख दें भौतिक। भौतिक यानी
भूत, ये पंचभूतों से बने प्राणियों से जो दुख मिलता है। तो प्राचीन काल में जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं और लकड़बग्घे होते हैं, वे हमले करते थे, मनुष्य असुरक्षित था। आज तो समाज में रहता है, तो इसलिए बढ़िया नगर में रहता है, कोई डर तो इनका नहीं है। लेकिन मच्छर, बिच्छू, सांप आदि का डर बना रहता है, चूहों का डर बना रहता है, कॉकरोच के डर बना रहता है। और सबसे बड़ा भौतिक प्राणी मनुष्य ही है, और ये मनुष्य बिना मतलब कि आपकी हत्या कर देगा। अगर आपका किसके साथ द्वेष है, वो व्यक्ति आपको मारता है, तो ये दुख किस में आएगा? आत्मिक में आएगा, क्योंकि अपनी गलती के कारण वो तो हमला कर रहा है। लेकिन वो व्यक्ति बिना मतलब के आपकी हत्या कर दे, भ्रांति में हो जाती है। मैं सड़क पे जा रहा था बड़े आराम से, पीछे से स्कूटर वाला आया, खूब जोर से मुझे एक मारा मुक्का और चल दिया। और थोड़ी देर जा करके फिर मुझे देखा और स्कूटर रोक के कहता है, भाई साहब गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब क्या किया जाए? निरर्थक। ऐसे ही समाज में तो छोटा सा उदाहरण दिया मेरे साथ जो घटित हुआ है। तो इस तरह बहुत सी घटनाएं होती है, गाड़ी आपकी जा रही होती है और कोई गाड़ी को ठोकर मार देता है, हाँ, कहीं जान भी चली जाती है, ठोक देता है गाड़ी। तो इस तरह नहीं चाहते हैं किसी की बुराई करें, लेकिन आपको ये बुराई तो मिलेगी ही मिलेगी। और क्यों मिलेगी अगर पूछेंगे तो आप पैदा ही क्यों हुए हैं? पैदा होना ही दुख का कारण है। अगर संसार में आते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दुख तो साथ में है ही। कोई मर्डर करके चल दिया और आप उसमें फंस गए, निरर्थक आपको पुलिस के द्वार काटने पड़े और केस कटे, कचहरी में चक्कर लगाने पड़े, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो आपको भौतिक दुख तो मिलता ही रहेगा, लेकिन आप सजग रहिए कि भौतिक दुख से बचने के लिए, लेकिन मन में भावना रखें भौतिक दुख तो मिलेगा। जैसे मैं निरर्थक सड़क पे चलता हुआ मुक्का खा के सोचता रहा कि शास्त्र पढ़ने वालों को तो ऐसी ही मुक्का मिलनी चाहिए, तो आप भी इस तरह मन बना के चलिए कि दूसरे की गलती के कारण आपको भी सजा मिल सकती है। ये व्यवस्था है संसार की, क्योंकि हमने जन्म लिया है, ये दुख तो मिलेगा। लेकिन अपनी गलती के कारण जो दुख हमारे दुश्मन है, ये सब आत्मिक में आएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए भौतिक और आत्मिक में क्या भेद है। अभी कोरोना महामारी है, अगर ये कोरोना महामारी को किस में कन्वर्सन करेंगे, किस दुख में आएगा? अगर चाइना ने इसको जानबूझ करके लैब से इसको फैलाया तो ये आपको भौतिक कैटेगरी में मिलेगा। अगर चाइना की गलती से ये दुख ये बैक्टीरिया निकला तो ये आपको दैविक में आएगा, क्योंकि जानबूझ करके उसने नहीं फैलाया, लेकिन ये फैल गया अकस्मात। तो इसलिए ये आपको दैविक में आएगा, क्योंकि जो हमारे बस नहीं होते हैं लेकिन अचानक होते हैं वो दैविक होंगे। तो इसलिए ये समझ जाना चाहिए, जब तक हमारे वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, WHO नहीं कर लेता कि ये चाइना के लैब से ये बीमारी फैली या इसको फैलाया गया, तब तक इस दुख का निर्णय नहीं हो सकता। दैविक और भौतिक इन दोनों सस्पेंशंस में आप रहिए, जैसे निर्णय होगा ऐसे आप निर्धारित कर दीजिए। तो ये हुआ आपका भौतिक दुख है, आधी लेके जोड़ दीजिए, आधी लेके आधी दैविक। अब आया आधी भौतिक, अब आया आधी दैविक। आधी छोड़ दीजिए दैविक। देवताओं के कारण जो दुख मिलता है, प्रकृति को हम देव मानते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये भी एक देव के श्रेणी में होते हैं। देव शब्द का मतलब जो हमेशा देता ही रहता है, प्रतिदान में कुछ लेना ही नहीं चाहता। सबके हम ऋणी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे सब हैं, ये सब दैविक होते हैं। हम सड़क पे चल रहे होते हैं और वृक्ष से तना गिरता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। नारियल के पेड़ होते हैं और उधर गुजरने वाला जो बगीचा होता है बड़े होशियारी से जाना पड़ता है, नारियल भी गिरते हैं और जान भी चली जाती है। तो उस तरह उल्कापिंड के कारण जान भी चली जा सकती है। जैसे और अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, महामारी भयंकर जो वो होता है, तूफान आते हैं। तो ये सब जो हमारे वश में नहीं है और हमने जानबूझ के इसको नहीं फैलाया और किसी भौतिक प्राणियों के द्वारा जिसे नहीं फैलाया गया, तो ऐसे जो अनकंट्रोल्ड दुख है इनको हम कहते हैं ये दैविक दुख है। हम घर में बैठे हैं, विद्वान हैं, कुछ नहीं
हाँ, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सबका कल्याण सोचते हैं। भूचाल होता है और हम गिर जाते हैं, और मरने तक जो तड़पाहट है वो तड़पाहट हमें मिलेगी, ये भावना भी आप रखिए। और क्यों मिलेगी? क्योंकि दैविक दुख है, जन्म है तो दुख मिलेगा, और इस दुख को सह करके कुछ कर्माशय हमारा नष्ट हो जाना है। तो ये इस तरह की व्यवस्था है। तो ये कहते हैं, अब सूत्र पे आ जाइए। 3 तरह के दुख मैंने बता दिया, आदि शब्द भी लौटा दिया। तो आत्मिक अपने के कारण, भौतिक दूसरे प्राणी के कारण, और दैविक जो अपने नहीं दूसरे प्राणी के बस में नहीं, लेकिन आकस्मिक ये प्रकृति से हमें दुख मिलते हैं। तो 3 प्रकार के दुखों की जब अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, अत्यंत निवृत्ति कब होगी? कि पहले आप अंधविश्वासी थे, अंधविश्वास से फिर धार्मिक बने, धार्मिक से फिर साधक बने। तो इस तरह जब आपकी यात्रा होगी, पहले कुछ नहीं समझते, धीरे धीरे संख्या आदि पढ़ के समझने लगे, धार्मिक बने, धार्मिक से जब साधक बन जाएंगे तो उस स्थिति में अत्यंत निवृत्ति इन दुखों की हो जाएगी। तो वही होगा अत्यंत पुरुषार्थ। जब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी तो अगले जन्म आपको नहीं मिलने वाला है। जब जन्म ही नहीं है तो ये दुख कहाँ आएंगे? अपने से गलतियां नहीं होगी, न प्रकृति हमें दुख देने वाली है, और न दूसरे प्राणी हमें दुख देंगे। तो इसलिए जब जन्म ही नहीं होगा तो निश्चित रूप से जिस परम स्रोत से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, फिर उसी परम स्रोत में हम पहुंच जाएंगे। तो ये कहता है कि अत्यंत पुरुषार्थ की हमें वही प्राप्ति हो जाएगी, ये सिद्धांत है। तो अब कहते हैं कि 3 दुखों की जब अत्यंत निवृत्ति आप तलाश करेंगे तभी ही अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। तो अब हमें नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने जैसे कहा, अब मैं कहूं कि आप जन्म और मृत्यु से परे छूटना चाहते हैं, जन्म नहीं लेना चाहते हैं, मृत्यु प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर है, तो बहुत से विचार आएंगे नहीं है। क्योंकि मिठाई के नाम लेने से मिठाई का स्वाद नहीं मिलता है। मैं कहूंगा छेना मुर्गी, लेकिन छेना मुर्गी कहते ही इसका स्वाद नहीं मिलने वाला है। बहुत से लोग हैं उनको एलर्जी है मिठाई से, तो मिठाई का स्वाद नाम लेने से नहीं आता है। लेकिन जब मिठाई का स्वाद आने लगता है तो वही तो मिठाई खाने वाला व्यक्ति होता है। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा, अंदर ही अंदर जब आपके ये इस तरह आपकी भावनाएं जागेगी, मुझे छूट जाना है, बस जीवन को देख लिया है और जीवन की जो उपलब्धियां ये अनुभव मैंने कर ली है, तो इस तरह जब भावना आएगी तभी तो आपको सफलता मिलेगी। अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी तो ये मुक्ति शास्त्र आदि का अध्ययन तत्काल फल देने वाले नहीं है। जैसे आप भी है, मैं भी हूं, कोई नहीं चाहता मुक्त होने के लिए, हम तो बल्कि चाहते हैं और थोड़ा भोग को भोग लें और ईश्वर थोड़ा समय बढ़ा लें और इस संसार में रहें। तो इस तरह भावना वालों के लिए ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये ग्रंथ जब पढ़ेंगे तभी अंदर में भावना धीरे धीरे विकसित होने लगेगी, तो उस पटरी पे हम चल देंगे। क्योंकि जिस शास्त्र को हम नहीं जानते हैं उस शास्त्र पे के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है, और जान लेने के बाद रुचि उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे वह रुचि तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम होने लगती है। तब फिर मुक्ति आदि जो सिद्धांत हैं उसको समझने में हमारी रुचि होती है, उत्साह होती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे आलोक की ओर ले जाओ। जब अंधकार की समझ हमारे अंदर है नहीं तो किस आलोक की हम प्रार्थना करते हैं, आप जरा सोचिए। तो इसलिए अंधकार क्या है उसको समझने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। तो सभी व्यक्ति के लिए इन शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। इसको मुक्ति शास्त्र कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है मैं सूत्र में स्पष्ट करूंगा। तो इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी तो अंधकार समझ में आएगा, और अंधकार से फिर प्रकाश किसे कहते हैं तभी वो भी समझ में आएगा। तो इस तरह हमें आज 6 सूत्रों तक यात्रा करनी है। इस सूत्र को यहीं रखते हैं। 3 प्रकार के दुख हैं। इन दुखों से जब अत्यंत निवृत्ति आपकी हो जाएगी तब आपको अत्यंत पुरुषार्थ मिलेगा। सामान्य निवृत्ति से सामान्य पुरुषार्थ मिलेगा, और बढ़िया संयम से जीवन जी लिया तो अगला जन्म फिर एक विद्वान का जन्म मिल जाएगा, या समझदार व्यक्ति का धनवान का जन्म मिल जाएगा। फिर जो भोग हमने कमाए हैं उसको भोग लेंगे,
फिर शायद नीचे खिसक सकते हैं या थोड़ा 2 पैर और ऊपर उठ सकते हैं। तो इस तरह ये जन्म यात्राएं चलती रहती है। तो ये सूत्र कहता है, पहले हमें संकेत करता है अत्यंत निवृत्ति की चाह रखो, अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। और अत्यंत पुरुषार्थ से अभिप्राय है जिस पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ पाने की हमारी चाह नहीं रहेगी और हमारे लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा, तो उसकी कामना से हमें यात्रा करनी है। आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। न दृष्टात् तत्सिद्धि, न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते प्यनुवृत्ति दर्शनात्। एक बार फिर पढ़ता हूं। न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्तेप्यनुवृत्ति दर्शनात्। न दृष्टात् कहते हैं नहीं नहीं, अपने से विचार उठाते हैं पूर्व पक्षी बन करके। न दृष्टात् तत्सिद्धि, जैसे आप विचार उठाते हैं सड़क पे, आप लाल बत्ती पे गाड़ी लेके खड़े हैं, सोचते हैं इस मार्ग में जाऊं या उस मार्ग में जाऊं, कोई प्रयोजन नहीं है। इस मार्ग में जाऊं तो फंस जाऊं ट्रैफिक में, इस मार्ग में जाऊं तो आराम से जा सकता हूं। तो मन में जैसे विचार उठता है तो सिद्धांत को प्रतिपादन करने के दृष्टि से ये विचार उठाते हैं कि दृष्टात् तत्सिद्धि, न को अभी रख दीजिए, अर्थ करने में फिर लगा देंगे दृष्टात् तत्सिद्धि, बड़े दृष्ट प्रमाण है जिससे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो अगर हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध है, जो साधन उपलब्ध है, उससे अगर दुखों से छुटकारा मिल जाती है तो फिर हमें अत्यंत दुख निवृत्ति की तलाश क्यों करनी है, और जिससे अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। दुख निवृत्ति आप चाहते हैं ना, तो किन किन साधनों से दुख निवृत्ति होगी? धन प्राप्ति हो जाए, बहुत से धन हो जाए। देखिए अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, प्रतिष्ठा भी है और प्रसिद्धि भी है और धन भी है, कोई चिंता नहीं है। तो बढ़िया सेवा सुविधा उसको मिली है। तो इसलिए इस तरह हमारे पास धन हो जाए, मान लीजिए ट्रम्प को हो जाए बीमारी, हाँ, तो अब उसके सामने दुख और हमें हो जाए बीमारी, हमारे सामने दुख, दोनों में तो फर्क रहेगा ना। तो इसलिए कहता है जब धन हो जाए तो दृष्ट साधन, यानी हमारे सामने धन रूपी साधन उपलब्ध होने से दुख की न्यूनता तो होती जाएगी। तो फिर समस्या क्या है? और देखिए, औषधि सेवन, सिर में दर्द है और 1 रुपए के केवल गोली आपने ले ली, क्या बढ़िया है। और ये दर्द, अगर गोली सामने है, ये दर्द हमें दुख नहीं देने वाला है, हमें पता है ये जो दर्द है इसको 1 रुपए के गोली से हम ठीक कर सकते हैं। आराम से सारे काम किए, गोली खाए और सो गए। अरे दर्द तो क्यों परेशान करता है? मन में ये आत्मबल उत्पन्न होता है। तो इसी तरह कहते हैं दृष्ट साधनों से, दवाई से, धन से और यज्ञ आदि के माध्यम से हमें भी वातावरण स्वच्छ मिलता है, बैक्टीरिया का विनाश होता है। तो इससे भी दृष्ट, ये भी दृष्ट साधन है हमें कल्याण करने के लिए। और संयम, यम नियम आदि का पालन करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और दुख हमें कम मिलते हैं। तो 2 तरह की कैटेगरी हुई है कि लौकिक साधनों से भी हम दुख निवृत्ति कर सकते हैं, वैदिक साधन से भी दुख निवृत्ति कर सकते हैं। लौकिक साधन है धन की प्राप्ति और औषधि का सेवन, वैदिक साधन है यज्ञ याग आदि स्तोत्र आदि के द्वारा वातावरण को शुद्ध रखना, परिशुद्ध रखना, मन को परिशुद्ध रखना, अष्टांग योग का अनुष्ठान करके, यम नियम का पालन करके शरीर को मजबूत बनाए रखना। इस तरह मैं जैसे साधना करता हूं इस तरह साधना करते रहना। ये दोनों साधनों से दुखों की तो निवृत्ति हो जाएगी। तो फिर अत्यंत निवृत्ति की बात आप क्यों करते हैं? देखिए सूत्र क्या कहता है, न दृष्टात् तत्सिद्धि, अब न लगा दीजिए, दृष्ट साधन से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति तो होगी लेकिन अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? देखिए कहते हैं निवृत्ते अनुवृत्ति दर्शनात्, दुखों की निवृत्ति हो जाने पर भी अनुवृत्ति दर्शनात्, फिर दुख दोबारा आ जाने वाले हैं। आज आपकी दिनचर्या गलत है, 1 रुपए के गोली से आपको आराम रात को मिल गया, कल भी वही दिनचर्या रहेगी, फिर सिर में दर्द होगा, जब दर्द होगा फिर आपको गोली खानी पड़ेगी। तो इस तरह अगर आप धन की बात करते हैं
कि धन अगर आपके पास है तो हजारों आप आपदाओं के अधिकारी हैं, पता नहीं कौन मार दें क्या करें, और धन की सुरक्षा के लिए आपको समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तो धन से भी आपकी निवृत्ति नहीं हो सकती। हॉस्पिटल वाले देखते ही आपके मेडिक्लेम हुआ है तभी आपको बड़ा सम्मान देंगे, तो इस तरह आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या है, इस हिसाब से बिल बनाएंगे। तो इस तरह आपको समझ लेना चाहिए, धन से भी दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, और थोड़ी देर धन के बल पे दुखों की निवृत्ति हो जाने पर फिर भी दुख आ जाएंगे, क्योंकि आप संयमी नहीं है, दिनचर्या आदि आपका आपकी व्यवस्थित नहीं है। अगर भौतिक उपाय से आप शुद्ध करना चाहते हैं, दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, लेकिन यहां भी दुख बना रहता है। शास्त्र कहता है सायं सायं गृह पतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता। इसके कहता है कि सायं सायं काल आप हवन करिए, प्रातः प्रातः काल हवन करिए, तब आपका घर शुद्ध रहेगा। और एक दिन हवन कर लिया अमावस्या को, पूर्णमासी तक आपकी प्रतीक्षा रहती है। एक दिन जन्मदिन का हवन कर लिया, फिर अगले जन्मदिन में हवन होगा, तो बैक्टीरिया का विनाश नहीं होगा। घर में वही बैक्टीरिया, फंगी, वायरस सब होते रहेंगे, पनपते रहेंगे। तो इसलिए दैनिक करना पड़ेगा, और उसी के पीछे आप लगे रहेंगे और दुख आपको मिलते रहेंगे। फिर आगे कहते हैं संयम आदि के आप साधक हैं, लेकिन यम नियम का पालन कर लेने से दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, ये बात नहीं है। दुखों की तो अत्यंत निवृत्ति तब होगी जब साधना के माध्यम से आपको विवेक ज्ञान मिलेगा। विवेक ज्ञान जब निर्विप्लवा विवेक ख्याति न डिगने वाली समझ में कन्वर्ट होगा, और उससे जब शुभ और श्रेष्ठ कार्य होंगे, तब जाकर के दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी। ये सारे प्रकरण इसी में आएंगे, कोई घबराने की बात नहीं, केवल मैं समझा रहा हूं, बहुत से नए शब्द आएंगे। तो इसलिए यम नियम का पालन कोई पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए ये शास्त्र कहा कि दुखों की थोड़ी देर के लिए निवृत्ति हो जाए, लेकिन फिर आवृत्ति होती रहेगी, होती रहेगी। इसलिए अत्यंत निवृत्ति की चाह रख करके यात्रा शुरू करो, तब कुछ होगा। नहीं तो इस तरह भटकते हुए जीवन व्यतीत हो जाना है। थोड़ा लाभ और थोड़ी सी हानि ये जीवन में चलती रहेगी, और आखिर में टटोल लें कि पूरे जीवन हमने लाभ हानि के साथ जिया, तो कहीं पहुंचा ही नहीं है। हम कोल्लू के बैल जैसे गोल गोल घूमते रहे, और जहां थे कल भी जहां थे, 20 साल पहले जहां थे, आज भी वही है या उससे और गिरे हुए हैं। ये यात्रा है। अब हमारे पास 6 मिनट है, एक सूत्र और लेते हैं। प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत, प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत तद प्रतिकार चेष्टनाद पुरुषार्थत्वम, तत् प्रतिकार चेष्टनाद पुरुषार्थत्वम। प्रात्यहिक, प्रात्यहिक संस्कृत शब्द है, अह शब्द दिन का वाचक है। प्रात्यहिक का मतलब प्रतिदिन। क्षुत प्रतिकारवत, क्षुधा जब लगती है, क्यों लगती है भूख, क्यों प्यास लगती है? क्योंकि हमारा भोजन का एक शरीर में एक समय सीमा निर्धारण करने वाली तंत्री है, व्यवस्था है। वो देखते हैं कितने बजे हम खाना खाते हैं और कितने बजे हम शौच आदि जाते हैं। उस हिसाब से ये मूवमेंट शरीर में, जो इसके सर्वाइकल मैकेनिज्म सिस्टम है, वो उसको फंक्शन करता है। तो उस हिसाब से जब आपका नियत समय उपस्थित हुआ, जो आपके प्रोटीन है, कैल्शियम है, और जो आपके मिनरल्स हैं, जिनके कारण शरीर में खून दौड़ता है, शरीर सक्रिय बना रहता है, कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म का काम होता है, तो उस चीजों की कमी हो जाने के बाद वो फिर संकेत भेजता है कि इन चीजों को भेजिए, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें तनख्वाह चाहिए, समय पे हमें तनख्वाह मिल जानी चाहिए, तो समय पे हमें मटेरियल पहुंचाइए। तो मस्तिष्क केंद्र में सूचना पहुंचती है, फिर मस्तिष्क शरीर को निस्तेज कर देता है। तो आपको लगता है शीघ्र ही हमें भोजन कर लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। पानी नहीं पीऊंगा तो जान चली जाएगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो यही कहता है कि प्रतिदिन, प्रात्यहिक प्रतिदिन, क्षुत प्रतिकारवत, क्षुधा पिपासा के प्रतिकार के लिए जैसे आप भोजन आदि ग्रहण करते हैं, तो उसी तरह जब जब दुख आए तब तब उन दुखों की निवृत्ति के लिए तद प्रतिकार चेष्टनात्, उन दुखों के प्रतिकार के लिए, निवृत्ति के लिए जो चेष्टा करते हैं,
उस चेष्टा का नाम पुरुषार्थत्व है, केवल पुरुषार्थ है, उस चेष्टा का नाम पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। तो आप दुखों से, दृष्ट साधनों से, भौतिक और लौकिक और वैदिक सिद्धांतों से आप दुखों की निवृत्ति चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सामान्य पुरुषार्थ ही कहलाएंगे। तो इसलिए कोई ना कोई बड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा जिससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अत्यंत पुरुषार्थ क्या है, और उसको पढ़ने के लिए और 2 सूत्र हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। 3 मिनट अभी है, असंभव नहीं है। तो हम इस प्रकरण में, आज के अध्ययन में हमें ये प्रेरणा मिली, हम सब प्रयत्न करते हैं, फलाना कार्य करेंगे, फलाने ग्रंथ पढ़ेंगे, फलाना संयम करेंगे, गायत्री आदि का जप करेंगे, महामृत्युंजय का पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, लेकिन ये सब क्लरिकल काम होता है, अत्यंतिक दुख निवृत्ति की दृष्टि से नहीं होता है। और मन में तो अच्छी भावना है, हमारा संकल्प क्या था, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, ग्रुप में कितने हैं, 170 व्यक्ति है, अभी मुझे दिख रहा है 49 व्यक्ति हैं। तो ये पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थी तो है, अंदर से भावना यार पढ़ लें, लेकिन अत्यंत निवृत्ति की भावना से हम प्रेरित नहीं होते हैं। और जब प्रेरित नहीं होंगे कोई काम होगा ही नहीं, यही छुटपुट काम होगा। हाँ, बीए डिग्री कर लिया, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली, समस्याएं हैं, शास्त्रों में प्रवेश ही नहीं हुआ। तो इस तरह स्थिति में गुजरना होगा। तो सफलता अत्यंत निवृत्ति रूपी संकल्प के साथ अगर आप चलेंगे तभी मिलेगी, ये सांख्य शास्त्रकार का सिद्धांत है। तो आज आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि असमय है, 1 मिनट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समय से आपको छोड़ देना है। हमारी जो अगली कक्षा होगी, आज कक्षा हुई 26-28 को होगी, मंगलवार, और समय बिल्कुल यही रहेगा। आप समय से 5 मिनट पहले आ जाइए, जिससे हमारे पास समय बचेगा और हम समय पे इस कक्षा को शुरू करेंगे। आज कोई प्रश्न में लेना, आगे नियम बनाएंगे, 50 मिनट तक मैं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट आप लोगों से प्रश्न मैं सुनूंगा, और जब तक प्रश्न न हो तो चर्चा का आनंद नहीं। आज इसलिए अवसर नहीं दिया आप लोगों को क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं है, पहले पढ़ के आइए, अत्यंत निवृत्ति क्या है, त्रिविध दुख क्या है, और इस तरह बहुत से प्रकरण आज इसमें उठाए गए हैं, इन सबको पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे विचार आपके उठेंगे तब बड़ा आनंद आएगा। तो अग्निहोत्री जी कुछ आप विचार दें केवल 1 मिनट के अंदर। और अग्निहोत्री जी एक नवयुवक हैं और बड़े उत्साही व्यक्ति हैं। अग्निहोत्री जी अनम्यूट करिए, आप अपना विचार दीजिए, फिर सत्र समाप्त करते हैं, समय हो चुका है, केवल 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न था, आपने उत्तर दिया। प्रकृति जैसे आपने बताया स्वयंभू है, और लेकिन प्रश्न छोटा सा ये है कि सभी का प्रादुर्भाव हुआ तो परमात्मा से ही है, तो इसमें थोड़ा सामंजस्य समझने में शायद समय लगेगा कि परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा तीनों अलग अलग हैं, परंतु प्रादुर्भाव सबका परमात्मा से ही हुआ है। तो वो थोड़ा सा बढ़िया सूत्र है, मैं समझ गया, लेकिन अवसर तो नहीं है। बात ये है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, परमेश्वर किसी को उत्पन्न करता ही नहीं है, न परमेश्वर उत्पन्न किसी का कारण है। तो इस तरह सूत्र आएंगे, ये सब अपने मूल कारण के अधिकारी होते हैं। न हमारे पिता परम पिता है, अगर पिता होते तो परम पिता के लक्षण भी हमारे पास आ जाते। न प्रकृति को उत्पन्न करने वाला कारक परमेश्वर है, प्रकृति भी स्वयंभू है। तो इसलिए सड़क पे चलते हुए जैसे व्यक्ति कोई हमारा मित्र बन जाता है, साथी बन जाता है, तो इस तरह संसार में इन तीनों की प्रवृत्ति है और परमेश्वर इनका नियामक है। परमेश्वर के आश्रय में 2 साधन रहते हैं, जीव और प्रकृति। तो इस तरह इनका संबंध है। जो आपने बताया कि परमेश्वर से सबकी उत्पत्ति हुई है, परमेश्वर से उत्पत्ति नहीं हुई है, परमेश्वर में आश्रित थे, परमेश्वर से इनकी अभिव्यक्ति हुई है, में थे, परमेश्वर ने इनको विस्तारित रूप प्रदान किया है।
ये शास्त्र के सिद्धांत हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे विषय स्पष्ट होगा। अब मुझे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये पात्रता आप सभी में उत्पन्न हो जाएगी। आप सभी लोगों को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं अगले बार मैं आप लोग सभी लोगों से प्रश्न सुनना चाहूंगा। और सत्र आज समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। हो और अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो और अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ परमेश्वर का पुनश्च गुणगान करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी लोगों को सब प्रेम नमस्ते। और 28 तारीख मंगलवार को हम सभी पुनश्च मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं।